अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खस ये एक ऐसी खुशबू है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा माना जाता है जिन लोगों को नेचुरल इत्र पसंद होता है। और सबको पता है कि गर्मियों के लिए एक ऐसी खुशबू जो आपके दिमाग को सुकून दे सकती है, वो सिर्फ खस के अंदर वो तासीर कुदरत ने रखी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब खस को वो लोग यूज़ करना चाहते हैं जिनके जल्दी सर में दर्द हो जाता है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? अगर वो खस को लगाने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि उनके सर में दर्द हो रहा है, और जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी उस टाइप की फ्रेग्रेंस को पसंद नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो इत्र बताऊंगा। एक उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी टाइप की खुशबू लगा सकते हैं लेकिन उनके सर में दर्द नहीं होता। दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों के सर में दर्द होता है लेकिन उनको खस लगाना है, खस टाइप की फ्रेग्रेंस लगानी है, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो। ये भी मैंने इसमें ऐड किया है कि लास्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और नेचुरल का टच भी आपको उस इत्र के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, पहली जो ऑडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हुकुम। और ये दोनों इत्र आते हैं दोस्तों बांका की तरफ से। ये जो हुकुम इत्र आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं मंगाया था। आप लोगों की डिमांड थी कि भाई बांका की तरफ से आने वाले हुकुम इत्र का रिव्यू कीजिए। अब ये दोनों इत्र जो है वो गर्मियों के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं और गर्मियों के लिए बहुत स्पेशल इत्र माने जाते हैं। तो मेरा फर्ज था कि मैं गर्मियों में इनकी वीडियो बनाकर आप लोगों को इनकी जानकारी दे दूं। दूसरा जो इत्र है दोस्तों वो साहिब है। ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो ये भी हमने मंगाया है। इन दोनों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलना तो नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि हम तकरीबन अपने चैनल पर 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारी रीच है, जिस लेवल की हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस लेवल की रीच हमें नहीं मिल रही। तो कभी कभी लगता है कि यार हमें ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, हम एक खुशी जो है ना, इस चैनल के ज़रिए से हमारा काम है खुशियाँ बांटना, क्योंकि खुशबू बिना खुशी के नहीं आ सकती। तो हमारी कोशिश वही रहती है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम और ज़्यादा अपने चैनल पर मेहनत कर सकें। पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों हुकुम इत्र की। ये बहुत ही स्पेशल इत्र है और काफ़ी वक्त से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये जो हुकुम इत्र है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्मेल करते हैं तो सबसे ऊपर और सबसे स्टार्टिंग में जो आपको फील होता है वो आपको मनमत खस फील होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इनमें खस है तो ये स्पेशल इत्र ही होंगे। और दूसरे नंबर पर जब आप इसको लगाएंगे, थोड़ा वक्त देंगे, ज़्यादा नहीं, आप इसको 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट देंगे तो आपको फील होगा कि खस के साथ में एक मनमत शमामा बोल सकते हैं, मनमत शमामा भी इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो आपको काफ़ी अच्छे से फील होगा। लेकिन जब आप इसको लगा के छोड़ेंगे उसके बाद, ये कमाल की चीज़ है कि शमामा माना जाता है सर्दियों का तोहफ़ा और खस माना जाता है गर्मियों का तोहफ़ा। उन दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बनाया है जो आपके दिमाग को जिस तरीके से सुकून पहुँचाता है वो नेक्स्ट लेवल है। स्मेल करने पर आपको थोड़ा सा बैक साइड में चंदन भी फील होता है, सैंडल। और अगर बात करूँ इसके ड्राई डाउन होने के बाद, यानी इसके बेस नोट्स में आपको क्या मिलता है, जब आप इसको लगा के छोड़ देंगे तो उस वक्त आपको अच्छे से एक अंबर का और पचौली का नोट्स मिलेगा। तो ओवरऑल जो इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है इत्र का, वो बहुत ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश की गई है। और ये एक नेचुरल इत्र है तो लास्टिंग अच्छी मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लास्टिंग इसमें नहीं मिलती, क्योंकि ये बात क्लियर है कि अगर आप नेचुरल इत्र के अंदर बहुत ज़्यादा लास्टिंग डालने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिंथेटिक यूज़ करना पड़ता है। ये क्लियर सी बात है। तो अगर आपको कुछ नेचुरल ट्राई करना है तो आप हुकुम ज़रूर ट्राई कीजिए। ये गर्मियों में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। जो इसकी खुशबू को स्मेल करेगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। यानी आपको पता है आपने हुकुम लगाया, लेकिन जब कोई आप किसी के पास बैठेंगे या आप किसी से मिलेंगे, अगर वो आपके कपड़ों से, आपकी स्किन से इसको स्मेल करेगा और फिर आप उसको हुकुम स्मेल कराएंगे कि भाई ये इत्र मैंने लगाया है, तो यकीन मानिए उसको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये वाला इत्र लगाया है। क्योंकि ये जो इत्र है ना हुकुम, ये हर स्टेप में अपनी खुशबू चेंज करता है। सिर्फ एक खस एक ऐसा एलिमेंट है जो लास्ट तक जाता है, बेस तक। बाकी जितने भी नोट्स हैं ना वो टाइम के साथ में जब अलग अलग साइड से आते हैं ना निकल के, तो बहुत ही अमेजिंग फील होता है लगाने वाले को भी, और जो आसपास से इसको स्मेल करने की कोशिश करता है। अगर बात करें लास्टिंग की, जो मुझे लगता है आपको आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि नेचुरल इत्र में आप लास्टिंग को साइड में रख दें।
अच्छी खुशबू का अगर आप लोग जायका लेना चाहते हैं, अच्छी खुशबू को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ही आप नेचुरल इत्र को ट्राई किया कीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको इसकी लास्टिंग बता देता हूँ। हुकुम इत्र की जो लास्टिंग है आपको वो आराम से 5 से 6 घंटे मिल जाएगी, और ये भी बहुत अच्छी लास्टिंग है। यकीन मानिए जब आप इत्र को यूज़ करेंगे, अगर कोई नेचुरल इत्र आपको 5 घंटे की लास्टिंग दे देता है ना, तो वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट माना जाता है। और अगर बात करें दोस्तों प्राइस की, ये जो हुकुम इत्र है ये 6 ml का मेरे पास है, और इसका प्राइस है 1199, यानी 1200 आप मान लीजिए। 6 ml की क्वांटिटी के साथ ये आपको 1200 रुपए का मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी हुकुम इत्र को ट्राई किया नहीं है और इतना पैसा आप खर्च नहीं करना चाहते, जो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप इंस्टेंटली 6 ml खरीद लीजिए। अभी बांका ने जो है ना अपनी वेबसाइट पे एक अपडेट भी दिया है, 2 ml भी इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया है। 2 ml भी आप इनका कोई भी इत्र ले सकते हैं, कोई भी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दोनों इत्र तो मैंने प्रॉपर्ली चेक किए हैं। अगर आप हुकुम को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इनका 2 ml ले लीजिए, जो आपको 399 में पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा इसको ज्यादा क्वांटिटी में लेने से पहले आप 2 ml का जो इनका टेस्टर सैंपल आता है वो आप जरूर लीजिए, और अगर आपको खुशबू पसंद आती है, जैसी मैं बता रहा हूँ वैसी आपको इसकी खुशबू लगती है, देन आप इसको 6 ml या 12 ml परचेज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों अपने पसंदीदा इत्र, जिसका नाम है साहिब, और यही वो इत्र है जिसकी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको खस लगाने का शौक है या आप लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि आपके सर में दर्द होता है, तो मैं बोलूँगा आप खस को लगाने की जो शुरुआत है ना वो साहिब से कीजिए, क्योंकि इसको जितने खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर इसकी खुशबू की प्रोफाइल बताऊँ मैं आपको कि किस टाइप की खुशबू है इसकी, तो ये एक फ्रेश, वुडी, स्वीट और थोड़ी हर्बली टाइप की फ्रेग्रेंस है। अब जिस तरीके का मैंने बताया ना, मोस्टली ये जो प्रोफाइल है ना, हर एक कैटेगरी की प्रोफाइल एक अलग चली जाती है। जैसे जो वुडी टाइप के इत्र होते हैं तो उसके अंदर पूरी वुडी टाइप की प्रोफाइल रहती है। जो फ्रेश टाइप की फ्रेग्रेंस होती है उसकी प्रोफाइल पूरी की पूरी फ्रेश रहती है। जो हर्बल प्रोफाइल के इत्र होते हैं उसकी प्रोफाइल पूरा का पूरा जो एलिमेंट्स रहते हैं उसके हर्बल यूज़ किए जाते हैं। अब ये खूबसूरत मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी ही प्रोफाइल को ऐड करके एक इस इत्र की खुद की प्रोफाइल बना दी गई है, जिसके अंदर आपको फ्रेश भी फील होता है, आपको वुडी टच भी आपको फील होता है, और आपको इन सब को बैलेंस करने के लिए स्वीटनेस भी आपको फील होती है, और फिर कहीं कहीं आपको हर्बली टच भी इसका फील होता है। एक तरीके से अगर आप लोग नेचुरल में शिफ्ट होना चाहते हैं सिंथेटिक से, तो ये एक बीच का इसको ब्रिज मान सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसके नोट्स की, कि इसके अंदर आपको कौन कौन से नोट्स मिलते हैं, तो इसके टॉप नोट्स में आपको स्टार्टिंग में ही आपको रूह खस फील होता है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब नहीं आएगी कि आपके सर में दर्द कर देगी, क्योंकि बाकी के जितने भी नोट्स हैं वो इसको बैलेंस करके रखेंगे रूह खस को। जैसे केवड़ा हो गया जो इसके अंदर आपको फील होता है, और इसके अंदर एक सिंथेटिक एलिमेंट्स का यूज किया गया है जिसको बोलते हैं एम्ब्रोक्सान। बेसिकली एम्ब्रोक्सान का काम क्या होता है, वो एक बूस्टर का काम करता है। एक ये समझ लीजिए जितने भी इसके अंदर नोट्स है उनको इनहेंस करने का काम करता है, इत्र के अंदर लास्टिंग देने का काम करता है एम्ब्रोक्सान। तो इसके अंदर उसका यूज किया गया है, और जब आप इसके बेस में आएंगे आपको लगाए हुए काफी वक्त हो जाएगा तो आपको मस्क और पचोली फील होगा। लेकिन याद रखिए कि खस इसको कहीं भी नहीं छोड़ता। खस स्टार्टिंग से शुरू होने के बाद में लास्ट तक आपके साथ रहता है, खस बना हुआ रहता है, इसीलिए खस की हल्की हल्की भीनी भीनी वाइब आपको फील होती रहती है। अब मैंने इसको एक सिंथेटिक से नेचुरल में जाने का एक ब्रिज क्यों बोला है, उसका मेन रीजन है कि ये एक 100% नेचुरल नहीं है। इसके अंदर लास्टिंग देने के लिए, हाई प्रोजेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा एक सिंथेटिक एलिमेंट को यूज किया गया है, एम्ब्रोक्सान, जो मैंने आपको बताया। लेकिन सिर्फ उसका काम यही है कि वो जो फ्रेग्रेंस है ना उसको बूस्ट करता है, लास्टिंग अच्छी देता है, प्रोजेक्शन बढ़ाता है, तो इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फायदा यहाँ पे ये होगा कि आपको जो है ना एक सिंथेटिक से नेचुरल में शिफ्ट होने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जरिया मिल जाएगा। आप इस इत्र से अपनी शुरुआत कीजिए, और मैं यकीन दिलाता हूं अगर आपने इससे शुरुआत की है तो आपको नेचुरल की तरफ शिफ्ट होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा प्यारी है। मैंने आपको एक एक इसके प्रोफाइल बता दी है कि स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, और फिर केवड़ा जो है वो किस तरीके से आपको फील होगा, उसके बाद बिल्कुल बेस में जाने के बाद आपको मस्क भी फील होगा, पचोली भी फील होगा, और ये जो एक बैलेंस बनाया गया है खुशबू का वो ओवरऑल आपको ज़रूर पसंद आएगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे आएंगे बीच बीच में, कुछ खुशबू ऐसी आएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन इसकी खुशबू का, इसकी प्रोफाइल का जो कमाल है वो आपको बीच बीच में याद दिलाता रहेगा कि आपने कौन सा इत्र लगाया है। अगर बात करें दोस्तों इसकी लास्टिंग की, तो इसकी लास्टिंग अभी गर्मियों के मौसम में आपको आराम से 8 घंटे मिलेगी
स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप रूम के अंदर लगाते हैं या अगर आप इसको किसी कपड़े पे लगाए कपड़े को टांग देते हैं तो यकीन मानिए कि इसकी खुशबू आपको 24 घंटे आराम से निकाल के दे देगी। मैंने इसको खुद से टेस्ट किया है और लास्टिंग के मामले में मैं बोलूँगा कोई ऐसा इत्र जो नेचुरल का टच आपको फील कराता हो, नेचुरल की याद दिलाता हो और उसके अंदर लास्टिंग भी ज़बरदस्त हो, तो यही वो इत्र है दोस्तों, साहिब इत्र। ये आपको नेचुरल की याद दिलाएगा। याद क्या दिलाएगा, ये नेचुरल, ये सिर्फ इसके अंदर एम्ब्रोक्सान का यूज़ किया गया है, बाकी ये पूरा का पूरा इसके अंदर नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल की गई है। तो इसकी लास्टिंग आप ये समझ लीजिए 12 घंटे से ज़्यादा आपको इसकी लास्टिंग आराम से मिलेगी। और अगर बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो ये मेरे पास 6 ml की बोतल है जो आती है 1499 रुपये। अब प्राइस थोड़ा मुझे तो पर्सनली ज़्यादा लगा, लेकिन मैं कभी नेचुरल इत्र के प्राइस को टारगेट नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि उसके पीछे लगने वाली मेहनत मुझे अच्छे से पता है। आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि एक नेचुरल इत्र को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसका जो प्राइस है वो 1500 रुपये है 6 ml की क्वांटिटी में। लेकिन अगेन अगर आप 2 ml ट्राई करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है, आप 2 ml से इसकी शुरुआत कीजिए। अगर आपको पसंद आता है आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ले सकते हैं। बस ये 2 इत्र ऐसे थे जो मुझे आपको बताना था, जो गर्मियों के लिए थे कि भाई गर्मी कहीं ना निकल जाए और फिर आप बोलो यार गर्मियों के लिए बेस्ट इत्र मैंने नहीं बताए हैं, तो मैंने आपको बता दिए। ये इत्र जो है ना आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप सिंथेटिक से नेचुरल पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो साहिब आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नया इत्र लॉन्च किया है, अभी फीडबैक की भी ज़रूरत है आपको। जैसा भी इत्र लगता है आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिए इनको, ये फीडबैक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी किसी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपको पता है कि अगर कोई कंपनी भी हमें इत्र भेजती है तो हमारी पहली शर्त यही रहती है कि हम होनेस्ट रिव्यू करेंगे। उसी तरीके से हमने होनेस्ट रिव्यू किया है, जैसा हमें रिजल्ट मिला है वैसा मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोगों ने साहिब या हुकुम दोनों में से कोई इत्र ट्राई किया है? हुकुम तो ज़रूर आपने किया होगा। हमें नीचे कमेंट्स में अपना जो फीडबैक है वो शेयर कीजिए, आपको इत्र कैसा लगा, और हमारे लिए कोई सजेशन हो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।